नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, 2-3 महीने की ही पुरानी है। प्रदेश है बिहार और जिला है नेवादा। बात कुछ यूं थी कि 28 अक्टूबर 2024 की रात करीब 9 बजे एक व्यक्ति, जिन्होंने अपना नाम ब्रह्मचारी मनोज कुमार बताया, अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से शेखोपुर सराय पीएचसी पर पहुंचे, शोर किया और इमरजेंसी के स्टाफ की सहायता से पीछे की सीट पर पड़ी हुई अपनी बेटी के रक्त रंजित शरीर को तेजी से बाहर निकालकर इमरजेंसी डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी आरती कुमारी है। मैं इसको कोडरमा से लेकर वापस आ रहा था कैम्ब्रिज टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से, कि कोई रात में 8 बजे के आसपास नेवादा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के पार्वती पहाड़ के पास मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने गाड़ी को ओवरटेक किया। उन्होंने मेरी गाड़ी पर गोली चला दी। एक गोली मेरी बेटी को लग गई। मैं भागता हुआ यहाँ पहुंच गया। बहुत देर की बात नहीं है, कृपया इसकी जान बचाइए। डॉक्टरों ने प्राइमा फेसी जांच की और जांच करने के तुरंत बाद ये बताया कि ये लड़की मृत है, यानी शी वॉज ब्रॉट डेड टू हॉस्पिटल। चूंकि गनशॉट इंजरी थी, इसलिए पुलिस ने फौरन मेमो अपने थाने को भिजवा दिया। थाने से तुरंत पुलिस आ गई। उन्होंने प्राइमा फेसी देखा। गाड़ी पर 2 गोलियों के निशान थे, जिनसे शीशा टूट गया था। लड़की को एक गोली लगी थी। लड़की की मृत्यु हो गई थी। प्राइमरी पूछताछ में जैसे ही लड़की के पिता ब्रह्मचारी मनोज कुमार ने ये बताया कि ये घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के पार्वती पहाड़ के पास की है, फौरन शाहपुर थाने की पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने आकर उसका पंचायतनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी और वादी मुकदमा यानी मृतका के पिता को लेकर उस मौके पर पहुंची जहां पर उसने घटना का होना बताया था। वहां पर बताया कि साहब, हम इस तरह से ऐसे ऐसे आ रहे थे, पीछे से 2 मोटरसाइकिल सवार 2 लोग थे, वो पीछा कर रहे थे। मैंने गाड़ी को तेजी से बढ़ाने की कोशिश की, वो अचानक आगे आ गए। मैंने गाड़ी में ब्रेक लगाया और उन्होंने फायर कर दिया। वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैंने अपने आप को सिर नीचे करके बचाया और 2 गोलियां गाड़ी के विंड स्क्रीन पे लगीं और एक गोली मेरी बेटी को लग गई। खैर, वो रुके रहे, घर वालों को बताया। रात की बात थी, सवेरे पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी लेकर उसके पिता मनोज कुमार बेगूसराय चले गए। उन्होंने ये भी बताया कि वो बेगूसराय के बछवाड़ा बैंक बाजार के रहने वाले हैं। पुलिस ने घटनास्थल की तरफ आने वाली और जाने वाली सभी रोड्स पर जहां जहां सीसीटीवी लगे हुए थे, वहां की फुटेज इकट्ठा की, लेकिन किसी भी सीसीटीवी फुटेज में किसी तरह का कोई हमलावर जो मोटरसाइकिल पर इस गाड़ी के आगे या पीछे चला हो या गया हो, ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ा। पुलिस को हल्की फुल्की शंका होने लगी कि जब कोई आया ही नहीं तो आखिरकार इसकी हत्या क्यों की।
लड़की की, और अगर उसे गाड़ी रोकनी थी तो वो सीधे ड्राइवर यानी मनोज कुमार को, वो खुद गाड़ी चला रहे थे, उसको गोली मारता। लड़की को गोली मारने का क्या तुक था। बहरहाल पुलिस इस बैकग्राउंड की जांच करने के लिए बछवाड़ा बैंक बाजार पहुंची उनके यहाँ, और वहाँ आसपास बातचीत शुरू की। जानकारी करने पर यह पता लगा कि बेटी का किसी, पटना में वो कोचिंग करती थी, किसी लड़के से उसका प्रेम संबंध था, लेकिन उसकी शादी उसके पिता ने जल्दबाजी में तय कर दी और दिसंबर में ये शादी होने वाली थी। पुलिस ने नेवादा से फ़ोन किया, बार बार फ़ोन किया कि आप चले आइए, आपका बयान होना है। 30 अक्टूबर की सुबह से ही जब सीसीटीवी की जांच पूरी हो गई तो और चीज़ों को क्लेरिफाई करने के लिए नेवादा पुलिस ने मनोज कुमार से बात करने की इच्छा व्यक्त की और उनको फ़ोन किया। शुरुआत में 2-3 दिन मनोज ने कहा कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरी बेटी की हत्या हुई है, मैं अभी नहीं आ सकता। खैर, बार बार फ़ोन करने पर वो यही बताता रहा कि मैं डिप्रेशन में हूँ। फिर पुलिस ने ये कहा कि आपकी गाड़ी जो मुकदमे से संबंधित है, थाने पे खड़ी हुई है, आप इसे आकर ले जाइए। इस बात पर ब्रह्मचारी मनोज कुमार नेवादा के शाहपुर थाने पहुंच गए। वहां पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें थाने में बिठाया और ये कहा कि हम 30 अक्टूबर से, ये बात 16 नवंबर की है, 30 अक्टूबर से लगातार बुलाने के बाद सिर्फ गाड़ी लेने के लिए मनोज थाने पर पहुंच गए। पुलिस ने कहा कि हम 30 अक्टूबर से आपको बुला रहे हैं, आप आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको देख के ये बिल्कुल नहीं लगता कि आप पर कोई मनोवैज्ञानिक परेशानी है या आप बहुत डिप्रेशन में रहे होंगे। फिर उसका जिक्र किया कि हम लोगों ने बहुत दूरी तक, करीब 60-70 किलोमीटर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए हैं, कहीं भी किसी हमलावर के होने का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। आपके यहाँ जाने पर यह पता लगा कि लड़की का किसी से उसका प्रेम था और आप उसके विरुद्ध थे। आपने उसकी एक शादी तय कर दी जो दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होने वाली थी। जब थोड़ा पुलिस ने सख्ती की तब उनके पिता मनोज कुमार, बस जिसको कहते हैं ना कि अपनी औकात पर आ गए और उन्होंने ये बताया कि कंपटीशन की तैयारी मेरी बेटी पटना में करती थी और करीब 6 महीने पहले किसी ने उन्हें बताया कि उसके साथ पढ़ने वाले, कोचिंग में पढ़ने वाले किसी लड़के से 2 साल से प्रेम संबंध चल रहा है। मैं भाग कर गया और मैं उसे पटना से वापस बेगूसराय ले आया। वो जिद करती रही कि हमारा अभी और हमारी पढ़ाई बाकी है, कोर्स कंप्लीट नहीं, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम वहाँ नहीं जाने देंगे। और इन्हीं 6 महीने में उन्होंने शादी ढूंढनी शुरू की, एक लड़का पसंद किया और शादी तय कर दी। अपनी बेटी आरती कुमारी को उसने बताया कि तुम्हारी शादी तय कर दी है और तुम्हें फला तारीख को तुम्हारी शादी है। पूरा घर मिलकर शादी की खरीदारी और तैयारी में लग गया। आरती कुमारी ने साफ मना किया कि मैं अगर शादी करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगी। पूरे घर वाले समझाते रहे, पिता ने नाराजगी भी व्यक्त की, समझाया भी, तो उसने कहा आप जबरदस्ती करेंगे, मैं मंडप से उठ के चली जाऊंगी, तब समाज में आपकी बहुत बदनामी होगी। मैं शादी नहीं कर सकती जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाऊंगी, और पैरों पर खड़ी होने के बाद ही मैं शादी करूंगी। शादी भी मैं उसी लड़के से करूंगी। इस बात पर लड़की के पिता ब्रह्मचारी मनोज कुमार को बहुत
गुस्सा भी आया, परेशान भी हुए और उसी वक्त उन्होंने ये तय कर दिया कि या तो ये शादी करेगी वरना मैं इसे मार दूंगा। पूरा दिमाग लगाया और उन्हें ये पता था कि आरती को डीएलएड का पेपर कोडरमा के कैम्ब्रिज टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जमा करना है। वो अकेले बस से वहां जाने के लिए जिद करने लगी। मनोज कुमार ने कहा कि नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी, मेरी गाड़ी से चलोगी, अपना पेपर जमा करोगी और पेपर जमा करने के बाद मेरे साथ ही वापस लौटोगी। उसकी अपनी गाड़ी थी, लेकिन उसने अपने दोस्त विनोद कुमार शाह से उसकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मांग ली। इसी बीच उसने एक पिस्टल का भी इंतजाम कर लिया। कोई कमी नहीं है बिहार में पिस्टल की। गांव गांव घर घर मुंगेर मार का पिस्टल या रिवॉल्वर मिल जाएगी। बेटी के साथ बेगूसराय से 150 किलोमीटर दूर से भी ज्यादा दूर कोडरमा गया। बेटी के साथ साथ ही फॉर्म जमा करने गया, या जो भी उसको प्रोजेक्ट जमा करना था वो प्रोजेक्ट जमा किया। उसके बाद उसे साथ लेकर लौटा। काम थोड़ा जल्दी समाप्त हो गया तो थोड़ा अंधेरा, वो अंधेरे का इंतजार कर रहा था, तो उसने लौटते समय गिरियक में रुककर रात होने का इंतजार किया। चाय के बहाने और दूसरा आराम करने के बहाने नींद आ रही है। जब हल्का धुंधलका हुआ और ऐसा लगा कि अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो वो उसको लेकर चल पड़ा और जैसे ही आगे पार्वती पहाड़ के पास सुनसान जगह देखी, उसने गाड़ी किनारे रोक ली और पीछे बैठी अपनी बेटी के सीने में गोली मार दी। सीने में गोली मारने के बाद वो थोड़ी देर तक तड़पती रही, उसके हाथ पैर चलते रहे। बाहर उतरकर उसने गाड़ी के शीशे पर, उसी डायरेक्शन में पीछे वाले शीशे पर 2 गोलियां और मारी, लेकिन बेटी का तड़पना शांत नहीं हुआ। गाड़ी में ही बैठकर उसने करीब 25 मिनट इंतजार किया बेटी के मरने का। जब वो मुतमईन हुआ कि अब इसमें जान नहीं रह गई है या मर गई है, तो वहां से सीधे उसे लेकर शेखोपुर सराय पीएचसी आया, जहां उसने वही ड्रामा किया, चिल्लाया, लोगों की मदद से बेटी को पिछली सीट से बाहर निकाला। बाहर निकालकर उसे इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इतनी सारी बातें उसने पुलिस के सामने बता दी कि साहब मैंने ही उसको मारा। कारण उसका यह था कि वो अपने जिद पर थी कि मैं ये शादी जो घर वालों ने तय की है वो नहीं करेगी। दूसरी जिद कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होने के बाद ही शादी करूंगी। और तीसरी जिद कि शादी मैं उसी लड़के से करूंगी जिससे 2 साल से मेरा प्रेम संबंध है। किसी दूसरे से शादी करने का सवाल ही नहीं उठता। तो पुलिस ने कहा कि भाई जब तुमने हत्या कर दी तो, और तुम कह रहे हो कि मुझे बहुत ग्लानि भी हुई, तो तुमने ये बात पुलिस को बताई क्यों नहीं? तो उसने कहा कि हत्या के तुरंत बाद ही मुझे अपराध बोध हुआ था, मैं पुलिस को बताना चाहता था, लेकिन बहुत सारे रिश्तेदार और गांव के लोग आ गए जब मैं बॉडी लेकर गांव पहुंचा था, इसलिए मैं न वहां से निकल सका, न पुलिस को फोन करके ये बता सका। 30 अक्टूबर के बाद जब नेवादा थाने से बार बार फोन करके बुलाया जाने लगा, तो मैंने अपने रिश्तेदारों से बात की कि पुलिस इसकी जांच के सिलसिले में बुला रही है, तो रिश्तेदार लोगों ने हमें नेवादा तक नहीं आने दिया। फिर जब वो उससे पूछा गया तो फिर क्यों आ गए, तो उन्होंने कहा साहब जब आपने ये कहा कि मुझे
तुम्हारी जो गाड़ी जिस पे गोली लगी हुई है, अब उसका काम ख़त्म हो गया है, उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा लिया गया है, तुम आकर गाड़ी ले जाओ। दूसरा, विनोद जिनकी वो गाड़ी थी, वो दबाव डाल रहे थे कि भाई मेरी गाड़ी लेकर आओ, मैं नहीं जाऊंगा गाड़ी लेने के लिए, इसलिए मैं वहाँ पहुँच गया ताकि मैं उसकी गाड़ी लाकर उसे उसकी गाड़ी दे सकूं। तो पुलिस ने ये भी कहा कि जब तुम गाड़ी लेने आए थे तो पहले तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए थी, पुलिस को इतनी मशक्क़त क्यों करनी पड़ी तुमसे इस बात को पूछने के लिए। बहरहाल उसने बताया कि साहब मैं अपराध बोध हुआ और बताना चाहता था और लोगों की वजह से नहीं बता पाया, इस तरह की बातें उसने बताई। पखड़ी बरावां के डीएसपी महेश चौधरी बताते हैं कि आरती की हत्या 28 अक्टूबर की रात को हो गई थी, कोई 7-8 बजे, और उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। कई स्तरों पर जांच चल रही है और उसके पिता के जितने बयान हैं कि बदमाशों ने किया, ऐसा किया, वैसा किया, उसके लिए भी जांच चल रही है, लेकिन उसके कन्फेशन के बाद बाकी और जांच में कुछ और मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लिहाजा ब्रह्मचारी मनोज कुमार को अपनी ही बेटी की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, आज की घटना शुद्ध रूप से ऑनर किलिंग की घटना है। लड़की पढ़ी लिखी थी, कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, पढ़ाई के दरमियान उसे पढ़ाई के दौरान उसे एक लड़के से प्यार मोहब्बत हो गई, दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे और ये बात पता लगते लगते लड़की के पिता को लगी। वो भागकर पटना गए, पटना से उसको अपने साथ बहाने से बेगूसराय ले आए और वहाँ बताया, जब पहुँच गए, कि वहाँ तुम बिगड़ रही हो, मैं नहीं चाहती कि मेरी लड़की बिगड़ जाए, मेरी बदनामी हुए, इसलिए अब तुम वापस पटना नहीं जाओगी, तुम बेगूसराय में ही अपने घर पर रहोगी। मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ और मैं शादी कर दूंगा और उसी के साथ विदा करूंगा जिससे शादी करूंगा, उसके पहले तुम घर छोड़कर नहीं जा सकती। क्योंकि पिता को यह गवारा नहीं था कि बिना घर वालों की मर्जी लड़की अपने मन से, अपनी पसंद से कोई शादी कर ले। गांव और समाज के लोगों ने भी कहा कि बिल्कुल मत भेजो, अब शादी कर दो, क्योंकि समाज के पास यही एक सोल्यूशन है, चाहे लड़का हो चाहे एक लड़की हो, अगर ये पता लग जाए कि उसका किसी से चक्कर चल रहा है, इश्क मोहब्बत है, शादी करना चाहता है, तो पूरा समाज मिलकर यही कहता है, चाहे लड़के के लिए चाहे लड़की के लिए, इसकी फौरन शादी कर दो, प्यार का भूत शादी होते ही उतर जाएगा। हालांकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन वही ट्रेडिशनली जो बात चली आ रही है कि शादी तय कर दीजिए। मनोज ने भी जल्दबाजी में शादियां देखनी शुरू की, एक लड़का पसंद हुआ, परिवार पसंद हुआ, लड़का लड़की को दिखाया गया और फिर उसके बाद शादी दिसंबर के दूसरे हफ्ते में तय कर दी गई। शादी के तय करने की जानकारी भी लड़की को दी गई। लड़की ने साफ मना कर दिया कि मैं किसी कीमत पे किसी दूसरे से शादी नहीं करूंगी, जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती मैं शादी कतई नहीं करूंगी। और इस लड़के से जिससे आप लोगों ने शादी तय की है, इससे तो शादी करने का सवाल ही नहीं उठता। आप जिद करेंगे, मैं मंडप से उठकर चली जाऊंगी, आपकी बहुत बदनामी होगी। पिता ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम्हारी पसंद से तुम जहां चाहती हो वहां शादी कर दूंगा तो 4 लोग मुझे क्या कहेंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी। फिर पिता ने पूरी प्लानिंग की, फुल प्रूफ प्लानिंग की। जैसे जब उसने गोली मार दी, उसके बाद 2 बार 112 नंबर पर फ़ोन भी किया मौके से, और उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है 112 की, वो अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करके उसे भी रख लिया। फ़ोन मिलाया, घंटी गई और रिकॉर्ड करना शुरू किया। बीच में ही
कॉल को अपनी तरफ से डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन बोलता रहा। उसकी वो बातचीत रिकॉर्ड हो गई। पिस्टल खरीद कर ले आया, बाद में रिकवर हुई, उसी पहाड़ी के पास झाड़ियों में ले जाकर फेंक दिया। तीसरा, अपनी गाड़ी से नहीं गया, अपने दोस्त की गाड़ी पर गया। चौथा, गोली मारने के बाद गाड़ी पर बाहर से गोली चलाई, ताकि देखने से ये पता लगे कि बदमाशों ने उसे गोली मारने की कोशिश की थी। फुल प्रूफ प्लानिंग की सारी पोल सीसीटीवी फुटेज पर किसी दूसरे आदमी के न होने पर खुल गई। जब कोई वहां न आया न गया, जिस टाइम पर बताया गया, जिस टाइम पर उसकी मोबाइल की लोकेशन वहां आई, उस टाइम के आगे भी और पीछे भी कोई मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति वहां न आए और न गए। तब पुलिस को इसके ऊपर शक होना शुरू हुआ, और तब इसको फ़ोन से नवादा पुलिस ने बुलाना शुरू किया बातचीत करने के लिए। जब सीसीटीवी फुटेज से ये बात खुल गई, बहुत दिन तक वो पुलिस की पूछताछ को अवॉइड करता रहा, लेकिन जैसे ही पुलिस के शिकंजे में आया और उसे लगा कि अब मेरा बचना मुश्किल है, फिर उसने पूरी बात बता दी। एक बेकसूर बेटी की जान एक पिता ने ले ली, वो सिर्फ इसलिए कि ये समाज के ठेकेदार अपनी मर्जी से शादी करने पर मुझे जाने क्या क्या कहेंगे। वही 4 लोग जिनके लिए कहा जाता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा। 4 लोग पता नहीं कितने प्रश्न पूछेंगे। उन्हीं के डर से कह लें, या उन्हीं 4 लोगों की संतुष्टि के लिए पिता ने अपनी बालिका की, अपनी बच्ची की, अपनी बेटी की बलि दे दी। इसीलिए कहता हूं कि मत पड़िए इन 4 लोगों के चक्कर में। ये कभी किसी के नहीं हुए, इतिहास गवाह है, ये कभी किसी के नहीं हुए। इसलिए समय बदल रहा है, बच्चों की इच्छा का सम्मान करिए। मत पड़िए इस चक्कर में कि 4 लोग क्या कहेंगे। समझा लीजिए अपनी तरफ से, और आपको लगता है कि अब ये बात समझाने से ऊपर हो गई है, तो फिर उनकी इच्छा का सम्मान करिए, इसी में भलाई है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।